वेलकम बैक। जंड में गैस की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी महंगे दामों लकड़ियां और LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हाफिज मोहम्मद शफीक। जंड शहर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा सुई गैस की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कई महलों में तो सारा दिन गैस का गायब रहना मामूल बन चुका है। जंड में नाश्ते के लिए भी सुबह गैस नहीं होती है, खाने के लिए भी गैस नहीं होती है, और यकीन जाने नमाज के लिए जब हम सुबह उठते हैं तो पानी गर्म करने के लिए भी हमारे पास गैस नहीं होती है। शहरियों का मजीद कहना था कि जंड शहर से चंद किलोमीटर के फासले से गैस की वाफर पैदावार होने के बावजूद हम महंगे दामों लकड़ियां और LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर जुबैरी के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड अटक। दौरे जदीद में भी कसोवाल शहर के कई देहात गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। गरीब आवाम महंगे दामों LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे राय मुस्तफ़ा खरल। हज़ारों की आबादी वाले कई देहात की आवाम आज भी इस जदीद दौर में सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसके बहस अहले दय की आवाम मुश्किलात का शिकार है। देहाती आवाम का कहना है कि खवातीन लकड़ी पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। आवाम कहते हैं कि अब तो लकड़ी और LPG की कीमतें भी इतनी बढ़ चुकी हैं कि कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। इस विच गैस की सहूलत नहीं है, जिस वजह तो साडा पिंड परेशान है। LPG गैस ते लकड़ी दी साडी पहुँच तो दूर है जी, ते इस वास्ते असी अवामी नुमाइंदे नूं रिक्वेस्ट करने हैं भी ये सानू ये सहूलत दी जाए। हमारे गांव समेत और भी कई देहातों में सुई गैस की सहूलत मुयस्सर नहीं है, लिहाजा मेरा अवामी नुमाइंदों से मुतालबा है कि हमें इस सहूलत से मुस्तफ़ीद किया जाए। अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि अवाम की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए सुई गैस की फराहमी के लिए वादों की बजाय हकीकी मायनों में इक़दामात किए जाएँ। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफ़ा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। ओकाड़ा में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी आजिज आ गए। उमूर खानादारी निपटाने में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी घर का खाना खाने को तरस गए। दानियाल अहमद बट की रिपोर्ट देखिए। उकाड़ा में गैस की लोड शेडिंग बढ़ने से खवातीन को अमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे बच्चे स्कूल कॉलेज बगैर नाश्ता किए जाने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे वालदैन में काफी परेशानी दिखाई दे रही है। कारोबारी हजरात भी बगैर नाश्ते से ही अपने काम काज पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। LPG गैस के रेट बढ़ने से मुतवस्सत तबके की परेशानियों में इजाफा हो गया है। LPG गैस और लकड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि वो गरीब आदमी सिर्फ सोच सकता है, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। घरों में खाना ना मुयस्सर हो तो लोगों ने बाजारों का रुख किया। गैस की लोड शेडिंग हो गई है। हमारे बच्चे जो है वो भूखे स्कूलों को जाते हैं, हम खुद भी काम पर दुकानों पर भूखे जाते हैं। और हमारी हुकूमत से गुजारिश है, मौजबाना गुजारिश है कि वो गैस की लोड शेडिंग में कमी की जाए। जैसे ही सर्दी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, गैस की लोड शेडिंग में गैर एलानिया दौरानिया बढ़ा दिया गया है। मुतअद्दिद बार सुई गैस के ऑफिस के सामने शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। अवाम का मुतालबा है कि गैस की लोड शेडिंग को कम किया जाए और LPG गैस के रेट में भी नुमाया कमी की जाए, ताकि अवाम अपना गुजर बसर बआसानी कर सके। हजारा में CNG की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। CNG गैस की 390 रुपए तक कीमत जा पहुंची। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए हैं। मजीद जानते हैं नईमुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। हज़ारा में CNG माफिया बेलगाम। कुछ दिन पहले गैस 234 रुपये थी और अब बगैर किसी नोटिफिकेशन के अचानक 75 रुपये के इजाफे के साथ अब 390 रुपये के हिसाब से सेल हो रही है। हज़ारा डिवीज़न CNG की कीमत मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। गैस कीमत में इजाफा, फौरी वापस का मुतालबा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी ड्राइवर ने भी किराए बढ़ा लिए। महंगाई में भी इजाफा हो गया। पेट्रोल का ना होता वो भी महंगा, गैस है वो भी महंगी। गरीब आदमी रिक्शा चला के दिहाड़ी बच्चे ना पेट भी नहीं पाल सकता। किस तरह महंगाई ना किस तरह गुजारा चलती। CNG गैस कीमत में किए जाने वाले इजाफे की फौरी वापसी का मुतालबा भी कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्ला खान, सच TV, हरीपुर, हज़ारा। दीपालपुर के नवाही इलाके में स्कूल के बच्चों को मजदूर बनाया गया है। बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की बजाय ईंटें उठाने का काम लिया जा रहा है। दीपालपुर के नवाही इलाके में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से मेहनत मजदूरी का काम लिया जाने लगा। उस्ताद स्कूल टाइम में बच्चों से ईंटें उठवाने लगे।
शहरियों के सवाल करने पर मास्टर आग बगोला हो गया। अहले इलाका का कहना है कि बच्चों को स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, मगर उस्ताद उनसे मजदूरों का काम करवाता है। डीसीओ ओकाड़ा फौरी तौर पर स्कूल के मास्टर के खिलाफ कार्रवाई करे। ज़राई अजनास के नरखों में कमी के बायस काश्तकार शदीद परेशान है। किसान दुश्मन पॉलिसियों के सबब धान, कपास, मकई की फसलों पर लाखों रुपए खर्च करने वाले किसान नरखों में कमी से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। चौधरी राहील की रिपोर्ट देखिए। ज़राअत का मुल्की माशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार तो तस्वुर किया जाता है, मगर दिन रात मेहनत करने वाले किसानों को हमेशा ज़राई अजनास की काश्त के वक्त सहूलियात फराहम करने और सरकारी नरखों पर अजनास की फरोख्त को यकीनी बनाने का लॉलीपॉप भी दिया जाता है। काश्त के बाद खादों की अदम दस्तियाबी, नहरी पानी की कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और खाद और पेस्टिसाइड डीलरों की लूट घसूट ने ज़राअत और किसान दोनों को बर्बाद करके रख दिया है। यूरिया खाद 3200 रुपए की बजाय 4700 रुपए, जबकि DAP 14,500 तक की फी बोरी खरीदना पड़ती है। अब जब ज़राई अजनास की फरोख्त का वक्त आया है तो कपास सरकारी नरखों की बजाय 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए फी मन, मकई 1,700 रुपए, जबकि धान की फसल की खरीदारी 3,000 से 3,500 रुपए फी मन में की जा रही है। हमने यहाँ धान और मक्की काश्त की है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आया है। स्प्रे, खाद और डीजल पानी का बहुत ज़्यादा खर्चा उठाया है हमने, और हमारी फसल अब पक कर तैयार हुई है। हम मंडी में ले गए हैं और हुकूमत का कोई रेट नहीं है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो। किसान दी पोजीशन है कि उन्होंने अखराजात वेख लो, फी एकड़ DAP ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦਾ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੈਣ। कबीरवाला के किसानों का कहना है कि हुकूमत ने अगर ज़राई अजनास की खरीदारी पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए काश्तकारों को बेहतर नर्ख ना अदा किए तो आइंदा इन ज़राई अजनास का मुकम्मल बाइकाट करेंगे, जिससे मुल्क भर में गंदम, मकई, कपास, धान का बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील, रियाज, सच न्यूज़, कबीरवाला। मुल्क को खुद कफील बनाने का अहम किरदार किसान तबका हुकूमती अदम तवज्जो के सबब ज़राअत छोड़ने पर मजबूर है। खाद, बिजली और दीगर ज़रूरियाती अशिया महंगी होने के बावजूद किसान अजनास सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। कहरोड़ पक्का से राव फखरुज़्ज़मान कमर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। ज़राअत से न सिर्फ मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, बल्कि दूसरे ममालिक से ज़री अजनास के मुतबादिल हासिल ज़र मुबादला से मुल्क खुद कफ़ील हो रहा है, जबकि हुकूमती अदम तवज्जी ताहाल किसानों के लिए ठोस इक़दामात ना किए जा सके। खाद, बिजली की कीमतों में जिस कदर इजाफा हुआ है, इसके मुतबादिल किसान की मकई, धान और दूसरी ज़री अजनास सस्ते दामों फरोख्त हो रही हैं। खाद मिलती नहीं, पानी बहुत महंगा थी गया है, जी मक्की है वो सही थी गई है 1200-1400 रुपये मन। किसान कितने वैसन खाद की बोरी चावण गए ना सकू 13,000 की खाद की बोरी दी है, 5,000 दी यूरिया की बोरी, 13,000 दी DAP दी, 4,000 रुपये हल्लां दा रेट, 1,800 रुपये बिजली का रेट, पानी का सारे वास्ते। किसान की अजनास मकई 1200 से 1,800 रुपये फी मन, जबकि धान 3,000 से 3,500 रुपये फी मन मार्केट में फरोख्त हो रहा है। किसान की अजनास मक्की और धान की कीमतें ना होने के बराबर है, जिस पे उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि किसान की अजनास की कीमतें भी किसान की ज़रूरत अशिया की कीमतों के मुतबादल की जाएँ। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज़्ज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, कहरोड़ पक्का। जिला विहाड़ी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फकदान है। डायलिसिस मशीन नाकारा हो गई। गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीज परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह चौधरी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस की मशीन अक्सर ख़राब रहती है, जिसकी वजह से डायलिसिस के मरीज रोल गए। गरीब आदमी की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ है महंगाई तो दूसरी तरफ जो गुर्दों के मरीज हैं, जो गरीब अपना इलाज प्राइवेट नहीं करा सकते। किडनी सेंटर में आए हुए मरीजों ने कहा कि हमने कई बार MS और CO हेल्थ को भी शिकायत की, तो MS और CO हेल्थ ने एक ही बहाना बनाते हैं कि हमारे पास मशीनें कम हैं और मरीजों की तादाद ज़्यादा है। अभी गुर्दे वाश करान आए हैं, रात भी 11 बजे तक बह बह के टूर जो वापस चले गए हैं। असं गरीब आदमी कितों असं वाश करा सकें, मशीनें हैं 2-3 ने। जबकि अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि हमारे पास टोटल 5 मशीनें हैं, इनमें से भी 2 खराब हैं और 3 मशीनें काम कर रही हैं। मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। मरीजों के साथ आए हुए लाहकी ने एहतजाज करते हुए कहा कि अमीर आदमी तो अपना प्राइवेट इलाज करा सकता है, लेकिन गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। सेक्रेटरी हेल्थ और ज़ेर पंजाब से उन्होंने अपील की है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मशीनों की तादाद ज्यादा की जाए ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम के साथ समीला चौधरी, सच न्यूज़ विहाड़ी। WSSC के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली, घर का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सलमान खान।
WCC मुलाजिमीन 2 माह की तनख्वाह की अदम अदायगी के खिलाफ आज 7वें दिनों से एहतजाज पर है। मुजाहिरीन कहते हैं कि हमारे घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान 2 मुलाजिमीन ने खुदसोजी की कोशिश की, जबकि एक मुलाजिम को दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तकरीबन हम 25 तारीख से एहतजाज पे बदस्तूर एहतजाज हमारी जारी है और हमारा काम बंद है। बाजार शहर गंदगी से ढेरों लगे हुए हैं। WCC के एहतजाज के बाद शहर भर में सफाई सुथराई का काम रोका गया है। मुलाजिमीन के एहतजाज के बाद शहर भर के चौकों चौराहों में गंदगी के ढेर लग गए, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। जबकि मुजाहिरीन ने म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर के सामने मुतलबात के हक में टायर जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड किया। 2 माह से तनख्वाहें बंद हैं और ये तकरीबन कभी भी किसी भी साल में ऐसा नहीं हुआ कि हमें तनख्वाहें रेगुलर मिली। हर वक्त इसी तरह हमारी तनख्वाहें बंद होती है। सूबाई हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इसका मुस्तकिल हल किया जाए। WCC के मुलाजिमीन कहते हैं कि हम हर माह एहतजाज करके तनख्वाह मांगते हैं, इंतजामिया मुकम्मल काम मांगते हैं। 7 रोज से एहतजाज पर है। हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है। सलमान खान, सच TV, बनू। सैदपुर में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गटर उबल पड़े, सड़कें सीवरेज के पानी से भर गईं, जिसके बायस शहरियों का आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आमिर हयात की रिपोर्ट देखिए। सैदपुर शहर में नाके सीवरेज सिस्टम होने की वजह से सीवरेज सिस्टम एक बार फिर फ्लॉप हो गया, जिससे घरों का पानी सड़कों पर जमा हो गया। शहर के चारों अतराफ गटरों का गंदा पानी जमा है, जिसके बाद बदबू और ताफुन फैलने लगा। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से रोड से गुजरने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि नाके सीवरेज सिस्टम होने की वजह से शदीद ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। सैदपुर सीवरेज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 12 डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और इस अलीपुर को भी दस्से से कि सारे सफाई का निज़ाम है ठीक करो। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को सूरत हाल से आगाह किया, ताहाल कोई सुनवाई ना हुई। इलाका मकीनों ने DCO मुजफ्फरगढ़ और कमिश्नर डेरा गाजी खान से फिल्फ और नोटिस लेने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा आमिर हयात खान, साइट TV, सैदपुर। सिंध के शहर फैजगंज के आवाम जदीद दौर में भी सुई गैस की सहूलत से महरूम है। सर्दियों के मौसम में लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हो गए हैं। इमदाद चांग की रिपोर्ट देखिए। फैजगंज की आवाम आज भी जदीद दौर में लकड़ियां जलाकर खाना पकाते हैं। फैजगंज की आवाम को पाकिस्तान बनने से आज तक गैस की सहूलत नहीं दी गई। सर्दियों की मौसम में आवाम लकड़ियां जमा करने लग जाती हैं। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी और GDA के मुंतखब नुमाइंदों ने आवाम को गैस की सहूलत फराम नहीं की। आवाम का कहना है कि सुई गैस नहीं, लकड़ियां महंगी हो चुकी हैं। खवातीन में खांसी, दमे की बीमारियां फैल चुकी हैं। यहाँ पर जब से पाकिस्तान बना है अभी तक सुई गैस नहीं मिली। अगर मिली है तो उन वडोरों को मिली है जो हम यहाँ पर पुश्तों शासन कर रहे हैं। अभी तो इतना महंगा हो गया है, लकड़ियाँ महंगी हो गई है, हम आटा लें या लकड़ियाँ लें। गैस नहीं है हमारे पास, यहाँ लकड़ी बहुत महंगी हो गई है। 700-800 रुपए मन मिल रहा है। हम गरीब कहाँ जाएं? और इधर जो गैस का गुजरान भी यहीं से हो रहा है। पाकिस्तान बनने तक आज तक हमें गैस नहीं मिला। फैजगंज की आवाम ने निगरान वजीर आजम पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील की है कि नोटिस लेकर फैजगंज में सुई गैस की सहूलत दी जाए। कैमरामैन मशहद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज, फैजगंज। पाकपतन शरीफ का ढोला रोड पर नाकिस मटीरियल की वजह से जल्द ही सड़क खराब होने का खदशा है। 25 साल बाद काम शुरू हुआ, लेकिन वो भी नाकारा। इलाका मकीनों ने महकमा हाईवे से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। पाकपतन शरीफ में 25 साल बाद ढोला बेल दिलावर रोड का काम शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार नाकिस और काम मटेरियल इस्तेमाल करने लगा। सड़क में खेतों को पानी देने के लिए पुलियां जो पहले ही टूटी फूटी हुई थी, इनकी मरम्मत या नई बनाने की बजाय इस पर ऐसे ही पत्थर डालना शुरू कर दिया। जल्द ही रोड दोबारा खराब होने का खदशा भी पैदा हो गया है। ये रोड न तकरीबन अरसा 20-25 साल से टूट फूट का शिकार था। अब इसकी सुनी गई है, लेकिन किसी हाल की नहीं सुनी गई, क्योंकि रोड बिल्कुल नकारा बन रहा है और रोड पर जो भी रास्ते में पुलियां थी, किसी एक पुली की भी तमीर नहीं की गई। पुलियां नहीं बनती है, ना पक्की बनती पे सही, तमाम खुर्जे सट्टे पर किसी काम में, उसका मोटरसाइकिल नहीं चलती। यहाँ के मकीनों का मजीद कहना है कि हमने बड़ी मुश्किल और रो कर अपने साबिक MNA से ये 6 किलोमीटर रोड का हिस्सा लिया, लेकिन ठेकेदार का नाकिस और कम मटेरियल का इस्तेमाल और पुलियों की दोबारा मरम्मत न करना, ये रोड दोबारा चलने के काबिल नहीं रहेगा और खराब हो जाएगा। यहाँ की अवाम ने महकमा हाईवे से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इस पर पूरा मटीरियल डाला जाए और सही डाला जाए, और खास तौर पर जो जिन पुलियों से पानी गुजारा है उसको भी मुरम्मत किया जाए। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच TV, पाकपतन शरीफ।
पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर मिर्चों में मिलावट का मंसूबा नाकाम बना दिया है। महकमा फूड की टीम ने सुलेमान की रोड पर ग्राइंडिंग यूनिट पर छापा मारा। चक्की मालिकान मिर्चों में डाई कलर मिलावट कर रहे थे। नाकिस नतायज आने पर 1295 किलो साबित मिर्च, सुर्ख मिर्च, 140 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चों का पाउडर और दीगर सामान तल्फ कर दिया गया। पुलिस ने चक्की मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म अमल है। किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन नंबर 1223 पर राब्ता करें। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद जेहलम में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। जेहलम में क्रैकडाउन के दौरान 98 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। कार्रवाइयाँ पिंड दादन खान, जलालपुर शरीफ, दीना और जेहलम शहर के इलाकों में की गई हैं। सरकारी कॉलेज में बनाए गए कैंप में 78 अफराद को रखा गया है। पिंड दादन खान और जलालपुर शरीफ से गिरफ्तार होने वाले अफगानियों को जेहलम के कैंप मुंतकिल किया था। तानलेवाला में मकई की फसल की कटाई का अमल जारी है। दूसरी जानिब मकई के सरकारी रेट ना मिलने के बायस काश्तकार परेशान है। तानलेवाला में हजारों एकड़ पे काश्त मकई की फसल की कटाई का अमल जारी है। वहीं इसका रेट कम होने के सबब किसान शदीद परेशान हैं। मुल्क भर में लाखों एकड़ पे काश्त मकई की फसल जहां तैयारी के बाद इसकी कटाई का अमल जारी है, वहीं तहसील तानलेवाला में भी हजारों एकड़ पे काश्त मकई की फसल की कटाई का आगाज हो चुका है। फी मन औसत रेट इंतहाई कम होने के बायस जिम्मेदार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ज़िम्मेदार तो बहुत परेशान है, तो हुकाम बाला ही बाखबर हैं इस बात से। तो हुकाम बाला से तो यही दरख्वास्त करूँगा कि ज़िम्मेदार की जो परेशानियाँ हैं उनका खातिर खा कोई मतलब हल निकालें। खातें देख लें वो कहाँ पहुँच गई, बिजली के बिल कहाँ पहुँच गए, और फसलों का जो नुकसान हो रहा है, जो फसल मंडी में उसकी हमें पूरी कीमत नहीं मिल रही। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किसानों का कहना था कि 3 माह की कम मुद्दत में तैयार होने वाली ये फसल का खर्चा साल बाद तैयार होने वाली कमाद की फसल से भी ज्यादा है। यही वजह है कि जमीन की तैयारी के इब्तदाई मराहल से लेकर इसके बीज, खाद और महंगे स्प्रे एक जानिब, जबकि बिजली के बिलों के बायस हर हफ्ते का पानी ही मकरूज बना देता है। यही वजह है कि मकई की फसल का फी मन रेट को जिम्मेदारों ने नाकाफी करार देते हुए निगरान हुकूमत से किसानों के मसाइल फौरी हल करने के साथ इजनास की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांद्रेवाला। चीनी घोट में खाद का बहरान सर उठाने लगा। डीलर खाद के मनमाने दाम वसूल करने लगी। काश्तकारों ने निगरान हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद सदीक खान की इस रिपोर्ट में। चन्नीकोट शहर में गंदम का सीजन बिजाई का शुरू होते ही खाद के डीलरों और दुकानदारों ने हुकूमती रेट हवा में उड़ा दिए और ब्लैक में खाद फरोख्त करने लगे। डीएपी खाद की बोरी 14,000 रुपए में और यूरिया की खाद की बोरी 4600 रुपए में फरोख्त करने लगे, जबकि हुकूमत का रेट बहुत ही कम है। हुकूमत की तरफ से तैनात किए गए नुमाइंदे इक़दार के मजे लेकर मीठी नींद सो रहे हैं। ये 7800 रेट मकसद नहीं मिलती पैसा कुछ 14,000 रुपए देने पे ब्लैक करते। बाकी जरिए यूरिया का रेट हुकूमत का है 2600 रुपया 2700 आदन ਹੁਣ 4600 रुपए ते मिलती पई है। ये बोरी डीएपी दी जेड़ा ना 7800 रुपए दी हुकूमत दा रेट है ते साकू 14,000 रुपए ते देने पेन, ओ भी लुका लुका ते देने पेन। काश्तकारों का निगरान हुकूमत से मुतालबा है कि हमें खाद हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर फराहम की जाए और इन माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि हम अपनी काश्त को बेहतर बनाकर अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज, चन्नीकोट। जलालपुर पीरवाला में महंगाई बेकाबू हो गई है। मकामी सतह पर केले की पैदावार होने के बावजूद केला महंगा, जबकि अंगूर भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। सादुल्लाह मतनी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई का तूफान थम न सका। दीगर एशियाई खुर्दनोश के साथ साथ फ्रूट भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होकर रह गए हैं। मकामी सतह पर केले की पैदावार होने के बावजूद केला 100 रुपए फी दर्जन, जबकि अंगूर 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे, जो आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होकर रह गए हैं। जबकि दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ खामोश दिखाई देती हैं। केला 100 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहा है और अंगूर 300 रुपए किलो, और जो है ना सेब का रेट भी 300 रुपए किलो है। और ये गरीब आवाम की जो है ना
क़ुव्वत मुदाफ़ा से ज़्यादा रेट है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाया जाए और खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि आम आदमी महंगाई से बच सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। पिपला में भी महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया, कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। पिपला में भी महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां जरूरत की हर चीज एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है, वहीं पर सब्जियों के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। 2 दिन पहले 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है और 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली प्याज 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। 150 रुपए पे कमीशन भी है और प्याज जो था हमने 500 रुपए धड़ी आज खरीद की है। तकरीबन 10,000 रुपए की बोरी है, 90 से 95 किलो वजन है और हम क्या करें, महंगाई बहुत है। पीछे से महंगाई है, हम इधर आके महंगाई ना करें तो और क्या होगा। जहां दुकानदारों का कहना है कि हमें मंडियों से सब्जी महंगी मिल रही है, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और प्राइस कंट्रोल कमेटियां रेट कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर कंट्रोल किया जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। दायरे दीन पनाह में महंगाई का सुनामी आ गया। गिरां फरोश सरकारी रेट से ज़ायद कीमत पर अशिया ज़रूरिया फरोख्त करने लगे हैं। मुतवस्सत तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। आरिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए। दायरा दीन पनाह में खुद साख्ता महंगाई का तूफान बरपा है। निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी तो की गई, लेकिन अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। अशिया जरूरिया के साथ साथ सब्जियों और चिकन के दाम भी बेलगाम हो गए। गरीब और मजदूर तबके के लिए हांडी का हसूल भी मुश्किल हो गया, जबकि फलों की कीमतें भी आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी है। महंगाई को खत्म करो, कोई सब्जी वाले पास सोचो, सब्जी मंडी वाले पास को मैं आधा जरे भी है महकमे दे बड़े अफसर मंडी आके चक्कर लावन रेट लिस्ट ना कोई फायदा करनी। रेट लिस्ट देने वाले दे को लुका रखे। बढ़ती हुई महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी को रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हो चुकी हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा-ए-दीन पनाह। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी के ऐलान किए गए, लेकिन अमल ना हो सका। वैगन से नादिर अली मुगैरी की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत की जानिब अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशिया खुर्दनोश में कमी के ऐलानात तो किए गए हैं, जबकि वगन शहर की मार्केटों में आज भी महंगे दामों में अवाम को अशिया खुर्दनोश की फरोख्त की जा रही है। निगरान हुकूमत की जानिब से अशिया खुर्दनोश में कमी के हवाले से अहकाम जारी करने के बावजूद ही वगन शहर की बाजार में आज भी वही कीमतें बरकरार रखी हुई हैं। जिस मुल्क के अंदर निज़ाम मफलूज हो वहाँ इंसाफ मिल ही नहीं सकता। अभी मसला ये है कि हमारे इदारे गैर फाल हैं। गवर्नमेंट जितना भी चाहे अवाम को रिलीफ देना चाहे वो अवाम को मिल ही नहीं सकता। निगरान हुकूमत जो है सिंध का, उन्होंने तो ये इकदाम किया है कि हम गरीब को रिलीफ देंगे, लेकिन हम तो यही देखते हैं कि एक दिन SDM यहाँ पे आया और दुकानदारों को कहा कि आप जो रेट हम मुकर्रर करते हैं सरकारी सतह पे उन पे आप बेचें, लेकिन हमारे यहाँ तो आटा महंगा है, चीनी महंगी है, चावल महंगे हैं। हुकूमत ने जो ऐलान किया है पेट्रोल का कमी करने के लिए, ये बहुत अच्छा ऐलान है। इसी वजह से हम हुकूमत के से ये अपील करेंगे तो जो आम वापे की शे है उसमें भी कमी कर दे। जैसा ही हुकूमत ने ऐलान किया है, निगरान हुकूमत ने, कि भाई पेट्रोल में भी कमी आ गई है और दूसरी जो खाने पीने की चीज़ें उसमें भी कमी आ गई है, डॉलर में भी कमी आ गई है, और हमारे यहाँ जो व्यापारी सिस्टम है वो जो ऊपर के जो रेट लगे हुए हैं वो उधर ही लगे हुए हैं। वगन के अवाम ने निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आला सिंध समेत ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी पर अमल करवाया जाए, जिससे अवाम को रिलीफ फराम हो सके। कैमरामैन साजिद बलोच के साथ नादिर अली मुगैरी, सच टीवी न्यूज़, वगन। तहसील टंडो बागो के नवाही इलाके पंगरियों में एशिया की दूसरी बड़ी ऊंट मंडी लगाई गई है, जहां पर आला नस्ल के ऊंट खरीदो फरोख्त के लिए हैदराबाद, कराची समेत सिंध भर के खरीदार मौजूद हैं, मगर ऊंटों की कीमतें आसमान को जा पहुंची हैं।
बदीन के शहर पंगरियों में सिंध की सबसे बड़ी ऊंट मंडी सज गई। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आए। टंडू बागू के करीब पंगरियों में लगी ऊंट मंडी में सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ऊंट तो लाए गए, मगर महंगाई के सबब खरीदारों की दिलचस्पी न होने के बराबर रही। टंडू बागू से हम ऊँट लेके आए। ऊँट इधर जो सूठी सूठी नस्ल के ऊँट है, घाटी भी है, हमारे पास सिंधी ऊँट भी है। वो जो हम इधर व्यापार करने के लिए आए, व्यापार कमी हो रही है, व्यापारी पहुंच रहे नहीं है इधर हमारे पास। खरीदार कम होने के सबब ऊंट मालकान सख्त परेशान नजर आए। ऊंटों की फरोख्त में कमी और सहूलियात का फुकतान होने के बायस व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। शाहकोट में निजी फलाही तंजीम की जानिब से फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। कि इंसानियत की खिदमत एक इबादत है, जबकि गरीब और बेसहारा मरीजों की मदद करना हमारा फरीज़ा है। इन्हीं कौल को मद्देनज़र रखते हुए शाहकोट में निजी फलाही तंजीम की जानब से एक रोज़ा फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों ने आँखों के मराइज़ में मुब्तला मरीजों का मुफ्त इलाज किया। और हज़ारों की तादाद में यहाँ लोगों का मुफ्त चेकअप होता है, मुफ्त दवाई दी जाती है, किसी से कोई फ़ीस नहीं ली जाती, सारा चेकअप फ्री होता है और मरीज़ों का केयर किया जाता है जितना हो सके, ताकि लोगों तक हम अपने सिटी के हवाले से सहूलत पहुँचा सकें। एक रोज़ा फ्री आई कैंप में 300 से ज़ायद मरीजों को चेक करके अदवियात फराम की गई, जबकि 30 मरीजों के ऑपरेशन करके लेंस भी लगाए गए। किसी मरीज को दुनिया की खूबसूरती दिखाने के काबिल बनाना किसी इबादत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली भट्टी, सच न्यूज़, शाहकोट। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी ने जेहलम का दौरा किया और मिसाक सेंटर और पुलिस खिदमत मरकज जेहलम की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली का दौरा जेहलम, मिसाक सेंटर जेहलम और पुलिस खिदमत मरकज जेहलम की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। थाना सिटी, थाना सिविल लाइन्स और ट्रैफिक दफ्तर जेहलम का विजिट किया। मिसाक सेंटर जेहलम और पुलिस खिदमत मरकज जेहलम की इफ्तिताही तकरीब में आरपी रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली, डीपीओ जेहलम नासिर महमूद बाजवा, पुलिस अफसरान के स्पेशल बच्चों और शोहदा के अहले खाना समेत पुलिस अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मिसाक सेंटर जेहलम का इफ्तिताह कांस्टेबल जैन खालिद शहीद की वालदा मोहतरमा और पुलिस खिदमत मरकज जेहलम का इफ्तिताह इंस्पेक्टर इमरान बेग की बेटी वानिया इमरान ने फीता काट कर किया। मिसाक सेंटर का इफ्तिताह किया है। वैसे तो ऑब्वियसली फॉर्मली तो ये काफ़ी अरसे से चल ही रहा था, लेकिन फॉर्मल इफ्तिताह आज किया हमने। उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग यहाँ पे मौजूद थे और हमारी कोशिश यही है कि जितनी सर्विसेज हमने इसमें सोची हुई हैं वो सारी बड़े अच्छे तरीके से दी जाएं। आरपीओ जेहलम का कहना था कि शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी, मेरिट और कानून की बालदस्ती समेत बेहतरीन सर्विसेज की डिलीवरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन स्नैनली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट की जानिब से तालीमी इदारों में ट्रैफिक कवानीन और हेलमेट के फवायद के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। ट्रैफिक कवानीन की आगाही, हेलमेट के इस्तेमाल से आए रोज होने वाले हादसात के सबब कीमती जानों के ज़िया पर काबू पाया जा सकता है। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट की जानिब से तालीमी इदारों में हेलमेट के अफादियत और कवानीन की आगाही के लिए सेमिनार का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सेमिनार में तलबा से इंचार्ज एजुकेशन यूनिट और प्रिंसिपल का खिताब के दौरान कहना था, 2000 चालान अदा करने से बेहतर है 2000 की हेलमेट खरीद कर अपनी जानों को महफूज बनाएं। एजुकेशन यूनिट मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज में जाके लेक्चर दे रही हैं ट्रैफिक रोड सेफ्टी के हवाले से, ट्रैफिक हेलमेट के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रैफिक कवानीन के हवाले से हेलमेट का चलान 2000 कर। बच्चों को ट्रैफिक के हवाले से आगाही दी, खासतौर हेलमेट के हवाले से। आजकल जैसे 2000 का चलान है तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है इस चलान को पे करना। नौजवानों समेत आम आदमी को ट्रैफिक कवानीन से आगाही देकर ही हादसात पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट कहूटा के ज़ेरे एहतमाम आगाही मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल कहूटा में पुतली तमाशे का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जिला रावलपिंडी मैडम श्री सुहन की हदायत की रोशनी में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट कहूटा के ज़रिए तमाम बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल कहूटा में रफ़ी पीर थिएटर के तावन से एक पुतली तमाशे का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद अवाम में शऊर पैदा करना था। पुतली तमाशे में कसीर तादाद में मकामी सियासी और समाजी शख्सियात, खवातीन, असातिज़ा कराम और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की और पुतली तमाशे से लुत्फ अंदोज हुए। महकमा के इंचार्ज
इंचार्जेस, सोशल मोबिलाइजर, मेल असिस्टेंट और दीगर स्टाफ ने इंतजामी अमूर सर अंजाम दिए। और आखिर में तहसील ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट कहूटा यासर अली और इंचार्ज फैमिली वेलफेयर सेंटर कहूटा डॉक्टर फौजिया शरीफ ने आने वाले तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ नदीम आजाद, सच न्यूज कहूटा। लोयरदीर में नायाब फल पककर तैयार हो चुका, जो कि जापानी फल के नाम से मशहूर है। मकामी किसान इमलोक के बागात से फल मार्केट तक सप्लाई करने में मसरूफ हैं। मलकन डिवीज़न के न सिर्फ कुदरती हसीन मनाजिर मशहूर है, बल्कि उनके फल और खुश मेवाजात भी अपनी मिठास और जायके की वजह से मशहूर है। जिला लोयरदीर में इन दिन अमलूक पक होकर तैयार हो चुके हैं, जो जापानी फल के नाम से भी मशहूर है। मकामी किसान अमलूक के बागात से फल मार्केट को सप्लाई करने में मसरूफ है। मैं यहाँ पर आया हूँ आबाद के मशहूर जापानी फल अमलूक खरीदने के लिए, अपनी फैमिली के लिए और साथ में अपने दोस्तों के लिए बतौर तोहफा भी भेज रहा हूँ। तबी माहिरीन का कहना है कि अमलूक प्रोटीन और विटामिन से भरपूर फल है। ये जापानी फल जो है ये चूँकि रिच ऑफ फाइबर्स है, तो ये कब्ज़ के लिए बहुत ही अच्छा है और ये न्यूट्रिएंट से फुल है। मुकामी लोग इस फल को न सिर्फ शौक से खाते हैं, बल्कि अपने दोस्त और अहबाबों को भी बतौर तोहफा भी भिजवाते हैं। लोयरदीर की जापानी फल अमलूक अपनी मिठास और जायके की वजह से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क में मशहूर है, बल्कि बैरूनी ममालिक को भी भिजवाए जाते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रबात, लोयरदीर। मछली सर्दियों में कुदरत का हसीन तोहफा है। कोटली लोहारा में मछली की दुकानों पर ग्राहकों का तांता बन गया। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में मछली खाने का अपना ही मजा है। सर्दियों की आमद के साथ ही मछली की खरीदारी में इजाफा हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद ने मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मच्छी बड़ी अच्छी चीज है जी, सेहत वास्ते खून भी पतला रख दीए, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर दीए। बेहतर देवे कि इन्हों तुसी सालन बना के ना खाओ, फ्राई करके ना खाओ। सर्दी के मौसम में मछली की मांग में इजाफा हो जाता है, जबकि शहरी घरों में सालन बनाने के लिए कच्ची मछली ले जाना ज्यादा पसंद करते हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में मछली खाने का अपना ही मजा है। मौसम ये हिसाब से बंदे मच्छी नूं बहुत ही पसंद करते हैं। असी बंदी ले मछली लेके आने हैं, ताजी ताजी मछली, फ्रेश मछली है। मछली एक ऐसी नेमत है जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। मछली का इस्तेमाल सर्दियों में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इससे सर्दी भी कम लगती है। मौसम सरमा का आगाज होते ही शहरियों की कसीर तादाद ने मछली के स्टॉलों की तरफ रुख कर लिया है, जिसमें वो अपनी मनपसंद की मछली की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद इकबाल, सच टीवी, कोटली लोहारा। दीना में नेज़ाबाजी का मुकाबला सज गया। तरबियत याफ्ता घोड़ों पर बैठे नेज़ाबाजों ने नहायत उम्दा मुजाहिरा पेश करके शायकीन से दाद वसूल की। दीना में नेज़ाबाजी का मैदान सजा। शानदार तरबियत याफ्ता घोड़ों पर बैठे हुए सवारों ने खूब करतब दिखाए। बिखरे हुए सर पर दौड़ते हुए घोड़ों की पुश्त पर बैठे हुए माहिर नेज़ाबाज घोड़ों को संभालने के साथ साथ न सिर्फ अपना तवाज़न बरकरार रखे हुए हैं, बल्कि मिट्टी में दबे हुए लकड़ी के खोंटों को नेज़े से उखाड़ते हुए फिनिश लाइन की तरफ तेज रफ्तारी से बढ़ जाते हैं। नेज़ेबाजी का ये खेल दो तरह से खेला गया है। एक तरफ इनफरादी तौर पर अकेला घोड़सवार, तो दूसरी तरफ 2 और 4 घोड़सवार की टीम, जिसे सेक्शन कहा जाता है, खोंटों को उखाड़ते हैं। खिलाड़ियों के सामने लकड़ी के टुकड़े सफेद रंग करके जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, जिसे खिलाड़ी अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए 7 फुट 2 इंच के अपने नेज़े से निशाना बनाते हैं। नेज़ाबाजी का खेल चूंकि खेला ही घोड़ों पर जाता है, इसलिए इसमें घोड़ों को भी खूब मेहनत और लगन के साथ तैयार किया जाता है, जिस पर आम आदमी खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बड़ा एक्सपेंसिव खेल है। ये अगर तो आपके वसाइल हैं, आपको करना चाहिए। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपके पास घोड़ा या घोड़ी अच्छी होनी चाहिए। उसका टेम्परामेंट, उसका मजाज, यानी कि वो तलख नहीं होनी चाहिए, मारने वाली ना हो, गिराने वाली ना हो, इतनी अच्छी हो कि उस पर पहले दिन भी बंदा बैठे तो उसको ये महसूस ना हो कि मैं इससे गिर जाऊंगा। बुनियादी चीज जो है। नेज़ाबाजी के शौकीन इस तारीखी खेल को अपने बलबूते पर फरोग दे रहे हैं। अगर हुकूमती सतह पर इस खेल को सरपरस्ती मिल जाए तो इस खेल को फरोग मिल सकता है, वरना ये खेल खत्म होकर रह जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। जिला फैसलाबाद में गन्ने की पैदावार 60% है। गन्ना फैसलाबाद की अहम फसल है, जिससे गुड़ बनाया जाता है। यूं तो फैसलाबाद में गन्ने की वाफिर मिकदार मौजूद है। गन्ने की फसल पककर तैयार हो चुकी है। नवंबर से ही गन्ने की तैयार फसल की कटाई शुरू कर दी जाती है। शुगर मिल की तादाद में कम आमदनी के बायस बेशतर किसान रवायती मशीनों में गन्ने का रस निकालकर गुड़ तैयार करते हैं। कटाई के बाद गन्ने खुले मैदान में लाए जाते हैं और गुड़ को तैयार किया जाता है। बीमारियां बहुत ज्यादा फैलदियां सी। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक गुड़ जिहड़ा
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੜ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। गुड़ बनाने के लिए गन्ने के रस को 2.5 घंटे तक एक बड़ी कढ़ाई में पकाया जाता है। जब इसका सीरा गाढ़ा हो जाए तो गुड़ की चिक्कियां बनाई जाती हैं। चीनी की मुतबादल के साथ साथ गुड़ में ड्राई फ्रूट शामिल करके रवायती स्वीट डिश के तौर पर भी पेश की जाती है। बहुत सारे लोग चीनी छोड़कर उन्होंने गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन ज़ुबैर के साथ राना अतीक, सच टीवी, फैसलाबाद। मौसम सरमा की दस्तक ठल हमजा के लंडा बाजारों की रौनकें बहाल हो गई। गर्म मलबूसात के स्टॉल सज गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इलियास। जैसे ही मौसम ने अपने तेवर बदले ठोल हमजा में लंडा बाजार खुल गए। गर्म मलबूसात के स्टॉल सज गए। गर्म कपड़े, कंबल, रज़ायाँ शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। महंगाई के मारे गरीब दिहाड़ीदार के लिए लंडा बेहतरीन चॉइस। महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका मार्केटों की बजाय लंडा बाजार का ही रुख करने लगा, लेकिन इस बार लंडा भी महंगा दिखाई देने लगा। ग्राहकों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। इतना महंगाई है, बिल्कुल ग्राहक नहीं नज़र नहीं आता है। महंगाई गुर्बत की वजह से मज़दूर वास्ता इधर आता है ना, कपड़ा मपड़ा लेगा, कोट लेगा, जर्सी लेगा, लेकिन वो बावजूद भी ग्राहक नज़र नहीं आता। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील किया है कि महंगाई पर कंट्रोल करे, आम आदमी को रिलीफ दे। कैमरामैन वकास अहमद के साथ मोहम्मद इलियास, सच न्यूज़, टोलमजा। सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।